पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया कि जितने भी अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं। अभी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि जितने भी अफगान रिफ्यूजीज मौजूद हैं, अगर वो अफगानिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में जाना चाहेंगे तो उसके लिए पाकिस्तान को $850 जो कि 2 लाख से भी ज्यादा की रकम बनती है वो पे करनी होगी। पाकिस्तान जो रेफ्यूजीज मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उनसे एग्जिट फीस चार्ज कर रहा है और फीस है $830। क्या आपने ये जो लॉजिक दिया कि अफगानिस्तान के साथ जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, कल को अफगानिस्तान पेशावर तक का हिस्सा मांगता है या जो वो अपना क्लेम करते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो ठीक कर रहे हैं? जो पाकिस्तान में जो अफगान रिफ्यूजीज रह रहे थे, पाकिस्तान उनको भेज रहे हैं और जो कि निकल रहे हैं, इसके पीछे आप क्या रीजन समझते हैं कि आखिर क्यों ये उनको निकाला जा रहा है? ये फीस $1000 थी, कहीं पर ये $10,000 भी पब्लिश हुई। ये अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है कि क्या वाकई पाकिस्तान जो कि पैसे पैसे को मोहताज है और इकोनॉमी ढेर हो चुकी है और बहुत बुरे हालात हैं, तो इन बुरे हालात के बिना पर अब ये एक तरीका निकाला है कि अफगान रिफ्यूजीज से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात जो है वो काफी इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ पे रहने वाले जो अफगान है, स्पेशली जो इलीगल रहने वाले लोग हैं, उनको एक्सपेल किया जाएगा। उनको जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान की सरकार ने ये बोला था कि अफगान रिफ्यूजीज को पाकिस्तान छोड़ना होगा। और दोस्तों, अब ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए उनसे $830 लेने का ऐलान किया है। मतलब कि पाकिस्तानी रुपए में अगर बात करें तो एक अफगान को पाकिस्तान छोड़ने के लिए लगभग 2,37,000 पाकिस्तानी रुपए देने होंगे पाकिस्तान सरकार को। दोस्तों, पाकिस्तान के इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जा रही है। पाकिस्तान के इस फैसले को संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों के राजनयिकों ने चौंकाने वाला और निराशाजनक बताया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने नवंबर की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह बिना दस्तावेज वाले अफगानी रिफ्यूजीज को पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे। मतलब कि उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि लगभग 2 मिलियन अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान छोड़ना होगा। और अब पाकिस्तान ने उन शरणार्थियों के लिए $830 की रकम शुल्क लगाई है जो पश्चिमी देशों में पुनर्वास योजनाओं के तहत पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। इस शुल्क को अफगान शरणार्थियों पर एक बड़ा बोझ माना जा रहा है जो पहले से ही कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा है कि पाकिस्तान का यह कदम अफसोसजनक है और शरणार्थियों के लिए अतिरिक्त बाधा पैदा करेगा। उन्होंने पाकिस्तान से इस शुल्क को रद्द करने को भी कहा है। दोस्तों, साथ ही पश्चिमी देशों के एक राजनयिक ने कहा है कि यह बहुत ही अजीब है और मुझे व्यक्तिगत रूप से यह बहुत निराशाजनक लगता है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि शरणार्थियों को पश्चिम में बसाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जाए तो उन्हें इस तरह की बेतुकी शर्तों के साथ इसे और जटिल नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार का कहना है कि निकास शुल्क शरणार्थियों से जुड़े सुरक्षा खर्चों को वसूल करने के लिए लगाई गई है। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि भिखारिस्तान ने भीख मांगने का नया तरीका अपनाया है। खुद तो पाकिस्तानी सरकार की हालत अभी भिखारियों वाली हो गई है। कोई देश इन्हें इस वक्त भीख भी नहीं दे रहा है और इनका दोगलापन तो देखिए दोस्तों। अफगान रिफ्यूजीज को रखने के बदले ये यूनाइटेड नेशन से खूब डॉलर्स भी वसूले हैं और अब जब अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया तो इनको डॉलर्स मिलना भी बंद हो गया है और इसी वजह से अफगानी रिफ्यूजीज को बाहर कर रहे हैं और पाकिस्तान छोड़ने के बदले इनसे $830 भी वसूल रहे हैं। ऐसे तो ये लोग दिन रात इस्लाम इस्लाम और मुसलमान ही हर समय करते रहते हैं। अब इनका इस्लाम कहाँ गया जब ये अफगानियों को अपने देश से बाहर कर रहे हैं और वो भी वसूली के साथ बाहर कर रहे हैं। दोस्तों, जब भारत सरकार ने रोहिंग्या मुसलमान को बाहर करने की बात की थी तो सबसे पहले ये भिखारी पाकिस्तानी ही फुदकने लगे थे कि कैसे तुम मुसलमान को बाहर कर सकते हो, और अब इन भिखारियों को देखिए, खुद ही अफगानी मुसलमानों को बाहर कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार को हमेशा रुपया ही दिखाई देता है। इनके लोग इस्लाम इस्लाम करते रहते हैं और इनके सरकार सारा मलाई खाकर विदेशों में सेट हो जाते हैं।
दोस्तों, पाकिस्तान के सरकार का शायद कोई मंत्री है जिनसे पूछा गया कि आप अफगानी रिफ्यूजी से देश छोड़ने के लिए $830 क्यों वसूल रहे हैं, तो उसने जवाब दिया दोस्तों कि ये रकम तो $1000 की रखी गई थी, लेकिन हम $830 ही ले रहे हैं। मतलब कि ये इतने बेशर्म हैं कि इनको मैं क्या ही कहूँ। पहले तो पाकिस्तान सरकार का यह तर्क था कि अफगानी लोग ही पाकिस्तान में आतंक फैला रहे हैं, इसलिए हम इन्हें बाहर निकाल रहे हैं, और अब जब निकाल रहे हैं तो इन्हें $830 चाहिए, मतलब कि हद है। आतंकवाद के नाम पर लोगों को वह देश बाहर कर रहा है जो खुद अपने देश में आतंकवाद की फैक्ट्री खोलकर रखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, पाक मीडिया की प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ये कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उसने $800 फीस कहा है अफगान रिफ्यूजीज को कि आप ये पहले फीस देंगे तो फिर यहाँ से जाएंगे, कि पाए जान दे पैसे भी लगने ने। एक तो ना है कि आने के पैसे, आपने आके रहना है तो चलें जी, ये आप पे करें, इतना किराया दें, इतना रेंट दें, ये करें तो फिर आप रह सकते हैं। नहीं, यहाँ पर ये है कि आप जा रहे हैं तो जाने से पहले भी पैसे देने पड़ेंगे। देखिए बड़ा अच्छा तरीका है पैसे इकट्ठे करने का। ये उन रिफ्यूजीज के लिए है कि जो दूसरे कंट्रीज में सेटल होने के लिए जा रहे हैं। ये सो कॉल्ड अफगान जिहाद जो इन्होंने वेस्टर्न पावर्स के इंटरेस्ट में हमारी ये लीडरशिप जो थी, मिलिट्री लीडरशिप कहना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल भी थे, ये सारे मिलके थे, इन्होंने हिस्सा लिया, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज किया। हालांकि अफगानिस्तान में जो हुकूमत आई थी, ठीक है, कम्युनिस्ट हुकूमत जो थी वो पॉपुलर उसकी शायद सपोर्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने औरतों के लिए और किसानों के लिए बहुत रिफॉर्म किए थे। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है, बट टेक्निकली दे आर गोइंग बैक टू देयर ओन कंट्री। देखें, हमें कुछ शर्म आनी चाहिए कि जब इंडिया में आवाज उठाई गई कि हम रोहिंग्यास को वापस भेजेंगे, तो यहाँ पे बहुत शोर था कि देखो जी मुसलमानों के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं इंडिया कर रहा है। अब हम अपने ही मुसलमानों को जो यहाँ पे जिन्होंने पनाह ली और हमारी सियासत की वजह से अफगानिस्तान की सारी इकोनॉमी, सारा सिस्टम कोलैप्स हुआ, हाँ जी, तो वो यहाँ आ गए, अब हम उनको निकाल रहे हैं। तो हमारा अपना कोई एक, वो क्या कहते हैं, इखलाकी मॉरल स्टैंड कभी नहीं हुआ। नहीं थे। तो जब मुमताज जहरा बलोच जो कि स्पोक्स पर्सन है, उनसे ही पूछा गया कि पायना की कर रहे हो तुसी, मतलब आप चार्ज कर रहे हैं अफगानियों से और आप पैसा ले रहे हैं, आपने $800 उनके ऊपर फीस लगा दी है, एग्जिट फी। ये कहाँ का इंसाफ है, ये किस किस्म का? अब आप अपना दिवालियापन जो है इकोनॉमी का वो इस तरीके से पूरा करेंगे? मतलब एक तो ये कि वो लोगों से मांग रहे हैं और जो है वो कशकोल पकड़ा हुआ है, तो उससे भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो अफगान रेफ्यूजीज जो वापस जा रहे हैं आप उनसे पैसे पूरे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पाए की गल कर रहे हो, पहले तो हमने जो ये फीस है ये $1000 रखी हुई थी, ये तो आप शुक्रिया अदा करें कि हमने कम करके $830 कर दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो ये तो जाहिर है जो बेचारे यहाँ पे पैदा हुए, बड़े हुए बच्चे, वो सारे वो खानदान यहाँ पे सेटल हो गए हैं, तो उनको पहले तो ये अपना एसेट समझते थे। ये जितने हमारे फौजी अपना लीडर्स थे, स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते थे अफगानिस्तान हमारा है, अब उन्हीं लोगों को ये बाहर निकाल रहे हैं। तो इससे जाहिर है फिर एक रिएक्शन भी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत आजकल बुरे हो चुके हैं और ये पख्तून इलाकों में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट भी बड़ा नजर आता है और वहां पे गोली भी चलती है, लोग मारे जाते हैं, हमारे फौजी, हमारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। उधर से अफगान को उनको फिर ये मार देते हैं। किसी ने मुझे कहा कि ये देखो जो ये हम कर रहे हैं, अफगान और पाकिस्तानी पख्तून एक्चुअली तो एक ही लोग हैं ना, तो एक दिन ये ना हो वो सारे मिलके पाकिस्तान को तोड़ने के लिए तैयार हो जाए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो हमारी हुकूमत का बहुत अच्छा एक अमल है और मैं इसमें अपनी हुकूमत के बिल्कुल साथ हूँ और हम सपोर्ट भी करते हैं उनके इस डिसीजन को, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पास में जाएं तो पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है अफगानीज रेफ्यूजीज़ की वजह से। चाहे वो मैं अगर कह सकूं यूट्यूब के चैनल के थ्रू, चाहे वो स्मगलिंग के थ्रू हो, चाहे वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो या किसी और किस्म की चीज़ हो जिसमें हम लोगों के अफगानी जो है वो इन्वॉल्व है।
अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की जो है हुकूमत चल रही है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बाहर बैठ के तो कहते हैं कि यार बिल्कुल गलत हो रहा है और उनकी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा सेटिस्फाइड हैं और ज्यादा पुरसकून है इस वक्त कि जी उन लोगों के ऊपर अब वो दहशतगर्दी वाले हमले भी नहीं हो रहे और वो एक शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे। सेकेंडली देखें, अगर हम लोगों को 40 साल बाद याद आया ना, तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। भारत ने बड़ा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है अफगानियों का। जी ये जी। बिना वीजे के आते जाते हैं। आपसे ज्यादा तो कुछ समझता नहीं है कि इनको वीजा चाहिए नहीं होता किसी भी देश के अंदर जाने के लिए। क्या अभी बगैर वीजे के आ जाते हैं सर? दिल्ली पे आप क्या अभी बगैर वीजे के आते हैं? अरे मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ सिवा आते हैदर, हैं, लेकिन आपके अगर सिवा हैदर हमारे यहाँ तो बिना वीजा के बहुत सारे हैं, वो टेंशन ही नहीं है। बहुत है। वीजा तो हमने सिर्फ आप जैसे शरीफ आदमियों के लिए लगा रखा है यार। बिना वीजा के पाकिस्तान से आ जाते हैं, नीचे से सुरंग बना के सीमा इधर आ जाती है। बांग्लादेश ऐसे हैं जैसे कि मतलब आना जाना लगा रहता है। श्रीलंकन भी बहुत सारे आने लगा रहता है। हमारे यहाँ बिना वीजा के तो बहुत सारे लोग आते हैं। आशा करता हूँ तो कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।